मन के सवाल में आज का प्रश्न जिसने पूछा है, उसका कहना है कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए। तो जब नाम ही नहीं बताया तो गोपनीय तो अपने आप हो गया। और फिर बात नाम की नहीं है, बात है प्रश्न की। प्रश्न मुख्य है। तो सबसे पहले हम इनका प्रश्न ही सुनते हैं। प्रणाम गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बैंगलोर से कॉल कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अकेले रहती हूँ और मेरे घर में 2 कुत्ते भी हैं, जिन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं थोड़ी दुविधा में हूँ। मैंने तो 5 साल पहले छोड़ दिया नॉन-वेज खाना और भक्ति में लग गई। बट मेरे जो घर में कुत्ते हैं वो तो नॉन-वेज ही खाते हैं। मैंने बहुत कोशिश भी की उनको शाकाहारी बनाने की, बट वो हुआ नहीं। तो मैं उनको खिलाती हूँ, बनाती भी हूँ, पकाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर उनके बर्तन जो है वो भी धोती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, मैं राम-राम लिखती हूँ तो मुझे कभी-कभी लगता है कि अभी तो मैंने नॉन-वेज टच कर लिया, अब मैं करूँ, लिखूँ या ना लिखूँ, इस वजह से कितनी बार नहीं लिख पाती। दूसरी चीज़ कि अगर कपड़े बदल के लिखना भी है तो दिन में कितनी बार कपड़े बदलूँ? तो एक वो चीज़ है, मुँह हाथ धो के तो कर सकती हूँ, बट कितनी बार कपड़े बदलूँ लिखने के लिए? और इसके अलावा एक और प्रश्न ये है कि सुबह को मेरे घर में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, तो पानी भरना पड़ता है एक निश्चित समय पे। तो इस वजह से मैं सुबह में पूजा पाठ नहीं कर पाती, बाकी सारे काम निपटा के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें आपने बोला था कि कर सकते हैं। लेकिन सुबह में मैं सूर्य को, भगवान को जल भी नहीं चढ़ा पाती। फिर पहले मैं कभी-कभी शाम को चढ़ा देती थी सूर्यास्त के टाइम पे। बट सब लोग टोकने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसे तुम्हारी किस्मत उल्टी हो जाएगी और जो भी है। और थोड़े प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं लाइफ में, तो उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि तो ठीक से पूजा पाठ नहीं करते हो, खा के भोग चढ़ा देते हो और शाम को सूर्य को जल चढ़ाने, इस सब वजह से हो रही है। प्लस घर में कुत्ते और नॉनवेज रखने की वजह से तुम्हारे घर में इतनी सारी निगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुविधा है। पहले मैं आराम से पूजा करती थी जब तक मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, तो प्रसन्न मन से। बट अब सबके टोकने की वजह से मैं ठीक से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या मैं जैसे पहले करती थी बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए, तो उस तरह से पूजा कर सकती हूँ, नॉनवेज की भी चिंता नहीं? मतलब जो मेन पूजा है वो तो मैं मतलब नहा के या कपड़े वगैरह बदल के ही करती हूँ, लेकिन राम नाम लिखना या फिर मैं चलते-फिरते भी हनुमान चालीसा पढ़ती रहती हूँ, या और वो चीज़ ऑटोमैटिकली आती है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के पढ़ रही हूँ। कभी-कभी मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं बाथरूम में हूँ या मैं किचन में हूँ या फिर मैं कुत्तों को खिला रही हूँ, और ऑटोमेटिकली ही हनुमान चालीसा चलते रहते हैं मेरे मन में। मतलब मैं जानबूझ के भी नहीं पढ़ती हूँ ऐसा। तो इसमें क्या करूँ, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम। तुमने कहा कि मेरा कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। इतने सारे प्रश्नों को रखने के बाद तुम ये कैसी अपेक्षा करती हो कि मार्गदर्शन कुछ होगा? मार्गदर्शन तो बहुत सारा किया जाएगा, और यह मेरे प्रति अन्याय है। एक बार में एक प्रश्न पूछना चाहिए। तुमने तो एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। पूछती ही गई हो, पूछती ही गई हो। अरे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ और इतने प्रश्न पूछो तो 10-20 हज़ार रुपये ले लेगा तुमसे आराम से। लेकिन अब तुमने तो कुछ बताया भी नहीं। नहीं मैं कहता जरा गुरु दक्षिणा भेज दो, यहाँ पर सब कुछ गोपनीय रखा है तुमने तो 10-20 रुपये, 11 रुपये उतना ही भेजने के लिए कह देता। 10-20 हज़ार तो छोड़ो, पर इतना समय, मेरी एनर्जी, सब कुछ लगेगी तुम्हारे लिए। तो खैर कोई बात नहीं, लगाते हैं। तो तुमने एक चीज़ कही इसमें कि जब तक तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी थी तब तक बड़े चैन से तुम भक्ति करती थी, और जैसे ही तुमने दुनिया वालों की बातें सुननी शुरू की तुम्हारा ध्यान भक्ति से भटकने लगा।
तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर ना मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से दूंगा, उनसे समझ में आ जाएगी बात। बचपन की बात है, गांव में एक बहुत घना आम का बाग था हमारे यहां। तो जब मैं वहां गया तो गांव वालों ने मुझसे कहा कि क्या रात को तू इस आम के बाग को पार कर सकता है। मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं, रास्ता मेरा जाना पहचाना था। और मैंने आराम से वो रात को आम का बाग पार कर दिया। बहुत सुनसान था, घना था, भीतर बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही थीं। पार कर दिया, लौट कर आ गया जहाँ वो बैठे अलाव जलाए बैठे थे। उन्होंने कहा रास्ते में तेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, क्या मिलना था, कुछ भी नहीं मिलना। वो बोले सच में कुछ नहीं मिला। मैंने कहा हाँ। वे बोले उस आम के बाग में तो बहुत सारे भूत रहते हैं और जो भी रात को वहां जाता है उस पर चिपट जाते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। अब हल्की सी फुरफुरी मेरे मन में भी उठी कि अच्छा वहां भूत है। जब तक पता नहीं था मुझे, मैं चुपचाप वो पार कर गया। और जब पता लगा तो पता लगने के बाद वहां आके डर लगने लगा। फिर एकदम ही मैंने सोचा कि डरने की क्या आवश्यकता, जब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था तब तक मेरे लिए भूत का भी अस्तित्व नहीं था, भूत कुछ था ही नहीं मेरे लिए। और अब जब इन्होंने बता दिया वहां भूत रहता है तो मैं डरने लगा। तो मैंने कहा ये तो बात बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भूत है वहां पर। वे बोले हाँ भूत है। मैंने कहा मैं एक बार और फिर जाता हूं। और मैं फिर घुस गया अंदर और बोलता गया साथ साथ कि मैंने सुना है यहां कोई भूत रहता है। अरे भाई कोई रहता है तो आ जाओ सामने, कोई है भूत, कोई है भूत। और मैं जोर जोर से चिल्लाता हुआ पार कर गया और वापस आया। मैंने कहा वहां कोई भूत नहीं है और तुम्हारी बातों ने मुझे एक बार को डरा दिया था और मैं जानकर दोबारा गया, क्योंकि वरना वो डर मेरे मन में बैठ जाता। वो डर बैठना नहीं चाहिए था। लोग हजार बातें तुम्हें कहेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। तुम जैसे जिस भाव में अपनी भक्ति कर रही थी वैसा ही सुंदर था। क्या वे लोग बहुत बड़े हैं, सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, जिनकी बातें सुनकर तुमने अपना मन बदल लिया? बताओ। बस यूं ही लोगों की बात सुनी, किस किस की बात सुनोगे, किस किस की? तो पहले तो तुम्हारी इस समस्या का निवारण कि लोग कुछ भी कहें, तुम अपने भाव पर टिकी रहो। एक गीत है ना, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। तुमने अपना दिया जलाया हुआ था, लोगों की बातों की हवाओं से उसे बुझने क्यों देती हो? तो एक तो ये बात ध्यान में रख लो। अब तुम्हारा अगला प्रश्न कि नॉन वेज पकाकर राम नाम लिख सकती हूं, बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। नॉन वेज तुम कुत्तों को खिलाती हो। तुमने इसमें कहा कि तुमने बहुत कोशिश की कुत्तों को शाकाहारी बनाने की। क्यों कोशिश की? जब प्रकृति ने उनको मांसाहारी बनाया है तो तुमसे किसने कहा कि उनको शाकाहारी बनाओ, जो उनका स्वभाव नहीं है? मनुष्य का स्वभाव है शाकाहारी होना, उसने तो मांसाहार अपना लिया। स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य की संरचना की गई वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है, शाकाहार के अनुकूल है। मनुष्य कोई मांसाहारी प्राणी नहीं है, लेकिन आज सारे संसार में मांसाहार का प्रचलन है, बहुत जोरों पर है। कई मेरे मित्र जो शाकाहारी हैं विदेश जाते हैं, वे कहते हैं वहाँ सर्वत्र मांसाहार,
और हम वेजिटेरियन कहते हैं तो कुछ पत्ते वत्ते सैलेड वगैरह लाकर रख देते हैं, बस यही शाकाहार है। तो सारा संसार इस कदर मांसाहारी होता जा रहा है, जबकि स्वाभाविक नहीं है ये। और जो स्वाभाविक है कुत्तों का मांसाहारी होना, उनको तुम शाकाहारी बना रही हो, तो ऐसा मत करो। अब तुम कह रही हो कि बार बार कपड़े बदलना, हाथ धोना, क्योंकि मांस छू गया है। तो अब तुम्हारी इस बात का उत्तर भी मुझे कहानी के माध्यम से देना पड़ेगा। कहानी समझ में अगर तुमको आ गई, बहुत सरल है, आ जानी चाहिए, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। मुफ्त में बेड़ा पार करा रहा हूं, देख लो, कोई धेला नहीं ले रहा, मुफ्त में। अब वो कहानी सुन लो बड़े ध्यान से। एक कसाई था, उसका नाम था सदन। ये जगन्नाथपुरी क्षेत्र की कहानी है। सदन नाम का कसाई, बचपन से ही हरि भक्ति की लगन थी, प्रभु नाम की, पुरुषोत्तम श्री राम का नाम उसकी जिह्वा पर हर समय रहता था। बस हरि भजन और कुछ नहीं, बस हरि भजन। अब जाति का कसाई क्या करे, मांसाहार का तो काम करना पड़ेगा, मांस तो बेचना पड़ेगा। लेकिन उसके भीतर जीव दया थी, तो वो वध नहीं करता था, स्वयं किसी पशु को मारता नहीं था, लेकिन और जो कसाई काटते थे उनसे मांस लाकर बेचता था। क्योंकि जातीय प्रथा कुछ ऐसी थी उस समय कि जो कसाई का काम कर रहा है वह कसाई का ही करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो अब पेट तो भरना ही है ना, तो मजबूरी में मांस लाता और बेचता। कसाई की दुकान थी उसकी, हरि नाम जपता रहता और वहीं तौलता। अब जिसमें वो तौलता था, उसका जो बाट था, वो बाट नहीं था, वो शालिग्राम था, बहुत सुंदर चमकदार। उसको वो बाट की तरह इस्तेमाल करता था। अब भक्तजन सोच रहे होंगे कि भगवान का इतना अपमान, इतनी दुर्गति, और हर समय श्री हरि का नाम जपना। एक बार एक साधु उधर से निकल रहे थे, उसके रास्ते से, कसाई की दुकान से, मुंह फेरा हुआ था, भूल चूक से मुंह उस तरफ चला गया, क्योंकि वो हरि नाम जप रहा था। पहले तो बड़ी वितृष्णा हुई कि देखो मांस बेच रहा है और हरि नाम भी जप रहा है। फिर जब देखा तराजू में शालिग्राम का बाट, तो पंडित जी के तो होश उड़ गए। हरे 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 हरे, इतना अनादर प्रभु का, इतना अनादर कि शालिग्राम को रखकर मांस तोला जा रहा है। पंडित जी को तो बड़ी ठेस लगी। पहुंचे उसकी दुकान के पास और बोले, क्यों रे सदने, ये जिस बाट से तू तौलता है ये मुझे दे दे। उसने हाथ जोड़े, बोला, भगवान मेरा सौभाग्य, ले जाइए आप। दे दिया। पंडित जी घर ले आए बाट, गंगा जल से स्नान कराया, दूध से दही से अभिषेक किया, पूजन किया, धूप हार माला सब पहनाई और कहा, प्रभु आपकी बड़ी दुर्गति कर रहा था वह कसाई, अच्छा हुआ मैं ले आया। पूजन इत्यादि करके पंडित जी सो गए। अब सो गए तो प्रभु को नींद कहां आए उधर। श्री हरि बेचैन। रात को प्रभु ने दिव्य दर्शन दिए उस पुजारी को और कहा, सुन, मेरा तेरे घर में दम घुट रहा है। जब वो सदना कसाई मुझे उठाता था, उसके शीतल स्पर्श से मैं पुलकित हो जाता था, और जब वो बाट को तराजू में रखकर अपने ग्राहकों से बातचीत करता था, तो उसकी वो बातचीत मुझे वेदों के स्तोत्र लगते थे, श्लोक, ऋचाएं। तू मुझे वहीं छोड़कर आ जा, यहां मेरा दम घुट रहा है, मैं यहां नहीं रहना चाहता। पंडित जी की आंख खुली। पंडित जी कोरे पंडित नहीं रहे होंगे वे,
थोड़ी सी तो समझ होगी उनमें, और थोड़ी नहीं, मैं कहूँगा बहुत समझ होगी, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी। स्वयं श्री हरि ने आके स्पष्ट कह दिया कि मैं उस कसाई के घर भला हूं, क्योंकि उसका जो भाव है उसके जैसा भाव अन्यत्र कहीं नहीं। सुबह हुई और पंडित जी जाकर उस सदने कसाई को बोले कि भैया ये भगवान शालिग्राम है और ये रात मेरे साथ घटना घटी, तू अपना शालिग्राम संभाल। अब सदने कसाई को जब ये पता लगा कि ये शालिग्राम भगवान है, तब वह बड़ा पछताया, बहुत पछताया। कहने लगा, मुझ पापी, मुझ अधम, मुझ नीच से यही काम होना था बस। मैं हूं ही इतना नीच, इतना पापी कि भगवान को तराजू पे रखकर मांस तौलता रहा। अब वही तुम्हारी वाली बात आ गई ना। जब तक पंडितों से उसे कुछ पता नहीं लगा था, मजे से वो भक्ति कर रहा था, खूब मजे से, और भगवान भी प्रसन्न थे। किसी का कोई लेना देना नहीं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये जैसे ही तीसरे लोग बीच में आ जाते हैं और जो कुछ कुछ कह जाते हैं, और उनके कहने से बस सारी खटास पड़ जाती है भक्ति के अंदर। वह सदना कसाई रोज मांस तोलता था शालिग्राम से, एक बार भी कपड़े नहीं बदलता था। तुम तो 3-3 बार कपड़े बदलने की बात कर रही हो, और वो बेचता था मांस। तो अब बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि भाव उच्च है। ये बाहरी क्रियाकलाप, स्नान करना, हाथ धोना, कि हाथ धोकर राम नाम लिखोगी, हाथ धोकर राम नाम लिखने से क्या राम ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? भाव भीतर हो ना, और तुम हाथ सैनिटाइज करके लिखती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब व्यर्थ, कागज भरने वाली बात है। सदना कसाई याद आ रहा है ना? उन्हीं खून से लगे हाथों से शालिग्राम को उठाता था, रखता था, मांस तोलता था, और प्रभु कितने प्रसन्न थे उसके पास। कहते थे उसके हाथों का शीतल स्पर्श, जब वो ग्राहकों से बात करता है तो लगता है जैसे कि वेदों की ऋचाएं बोल रहा हो। क्यों? उसके भीतर का निर्मल भाव, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, यह लाना है भीतर। ये कपड़े वपड़ों से कुछ नहीं होने जाने वाला कि 3 बार कपड़े बदलो कि 4 बार कपड़े बदलो। सदना तो नहीं बदलता था कभी कपड़े, तब होते ही ना थे इतने कपड़े। तुम्हारे पास हैं 3 बार तो तुम बदल सकती हो, सदना कसाई के पास तो एक ही रहा होगा बस, तो क्या बदले? तो ये सारी बातें तुम ध्यान रख लो। इन कथाओं के माध्यम से सिर्फ इतना जान लो कि दुनिया तो कहेगी, किस किस की सुनोगी, किस किस की सुनोगी, और सुन के भ्रम में पड़ोगी। जो भ्रम को तोड़ने वाली बात होती है ना, वो एकदम अलग दिखाई देती है, ये जान लो। कोई भी बात सुनकर यदि तुम्हारे मन में द्वंद्व घेरने लगे तो समझ लेना कि वो बात खराब है। जिस बात को सुनने के बाद तुम्हें लगे कि हाँ, सुई एकदम ठीक, कांटा बीच में आ गया है, समझ लेना वो बात सही है। ये मैं तुम्हें पैमाना बता रहा हूं, मेजरमेंट स्केल नापने का, कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है दुनिया की। इसको नापने का ये तरीका है कि जिस बात को सुन के कोई द्वंद्व ना घेरे, कोई डाउट्स क्रिएट ना हो, वो सबसे सही बात होती है। और तुम्हारा क्या क्या है प्रश्न? कि कुत्तों की वजह से घर में नेगेटिविटी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम पशु को प्रेम से पाल रही हो तो नेगेटिविटी किस बात की? तुम उनको पीट नहीं रही, सता नहीं रही, इंसानों से अच्छा रखा हुआ है तुमने, नेगेटिविटी कहाँ? ये तो पॉजिटिविटी है। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा कुछ लिखा होगा उन कुत्तों की सेवा करने का,
तो तुम अपना वो हिसाब किताब पूरा कर रही हो। तो नेगेटिविटी वाली बात कुछ नहीं है कि कुत्ते रखने से नेगेटिविटी होती है। और तुमने अगला प्रश्न किया है कि सूरज को शाम को जल चढ़ाना, लोग कहते हैं इससे किस्मत उल्टी हो जाएगी। अच्छा भाई, सूरज को ये पता है कौन लोग कहते हैं? एक कहावत है, चढ़ते सूरज को सलाम, कि जो आदमी तरक्की की ओर बढ़ रहा हो, ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको सब सलाम करते हैं। जो आदमी रिटायर हो गया, एक कोने में पड़ा है, उसके पास कोई क्यों जाएगा? अब देखा होगा ना तुमने, दिवालियों पर लोग बड़े बड़े उपहार ले लेकर जाते हैं। किनके पास जाते हैं? जो सीट पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, शिक्षा जगत का था वो, कहने लगा जब मैं सीट पर था मेरे घर में इतने उपहार आते थे कि मुझे कहीं पर एक कोठी किराए पर लेनी पड़ती थी दिवाली के मौके पर। मैं हैरान था उसकी बात सुनकर, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था। कहता पूरी एक कोठी, फिर बाद में मुझे किसी का एक छोटा गोडाउन लेना पड़ा। सोचिए, कहता हजारों उपहार आते थे, हजारों। और कोई ये नहीं कि साधारण आ रहा हो, महंगे महंगे चेयरमैन, मैनेजर और बाकी लोग सब हर दिवाली पर उपहार देने आ रहा है। तो वो छोटा गोडाउन तक भर जाता था, इतने उपहार। मुझे लगता था कि मैं खुदा हूं, भगवान हो गया हूं, लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। ये जल चढ़ाना है, ये जो उपहार देना है ना, इसको जल चढ़ाना कहते हैं। कहते फिर मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद कोई एक माचिस की डब्बी भी नहीं देकर गया, खाली डब्बी जिसकी सारी माचिसें खत्म हो चुकी हों। सब भूल भाल गए, किसी को याद ही नहीं कि मैं कोई हूं भी, मेरी कोई औकात भी, मेरी कोई बिसात भी। कहते मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तब भी आप ये जानते थे कि रिटायरमेंट के बाद कोई आपके पास नहीं फटकेगा, लेकिन तब आपके पास सीट का ऐसा नशा था, ऐसा नशा था। और मैंने कहा आप भिखमंगे हैं क्या? क्यों उनके उपहार लेते थे? क्यों लेते थे? भीतर लोभ था ना, लालच था ना, कि कोई आपकी पत्नी के लिए 25,000 50,000 की साड़ी ला रहा है, आपके लिए सूट ला रहा है। उनके पास 150-200 सूट के कपड़े थे, 150-200, और पत्नी के पास इतनी साड़ियां कि वो गिन ना पाए। घर में इतने चांदी के गिलास। अब बताइए उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बच्चे सारे विदेश में, अकेले पड़े यहां पर। और अब दुख पाते हैं, सोचते हैं कि मैंने जीवन में बड़ा लोभ किया, बड़ा लोभ किया। तो ये बात है, इसे कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम, कि सब उन्हीं को जल चढ़ाते हैं। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य, वे जो अस्त होने जा रहे हैं, तुम उनको भी प्रणाम करो, जल चढ़ाओ। कौन मना करता है? और जो कहते हैं ये ठीक नहीं है, उनको कहने दो। तुम्हारा भाव है ना, तुम्हारा भाव है ना। और मैं तुम्हें बता दूं, अनेक बार मैं जब छत पर होता हूं सूर्यास्त के समय, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। मैं विधिवत रूप से जल तो नहीं चढ़ाता, पाइप लगा होता है, पाइप उनकी तरफ कर देता हूं, हवा में घुमा देता हूं, खुद भी नहा लेता हूं और कहता हूं भगवान आप भी नहा लीजिए। सारा दिन आपने इतनी मेहनत की है, हम धरती वासियों को धूप दी, प्रकाश दिया, आपका धन्यवाद। अब आप विश्राम करने जाइए, ये हाथ मुंह धो लीजिए। मैं पाइप से उनको कर देता हूं ऐसे, अपना भी काम हो गया, उनका भी हो गया। तो ये धन्यवाद देने का भाव बहुत अच्छा भाव है। तुम उनको जल चढ़ाते समय ये धन्यवाद दो कि आपने पूरा दिन रहकर हम सबको कितना सुकून दिया, आराम दिया। आप होते हैं तो हम होते हैं। आपका धन्यवाद, आप मेरा यह जल स्वीकार कीजिए। तो तुमने मुझसे बहुत काम लिया है, खैर कोई बात नहीं। मैंने कभी किसी के इतने प्रश्न एक साथ नहीं उठाए, तुम्हारे उठा लिए। गुमनाम देवी तुम जो भी हो, आशा है
प्रश्नों के उत्तर से तुम संतुष्ट हो जाओगी?